नमस्कार दोस्तों, जय हो माँ भवानी, जय हो माँ काली की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके हर एक आंसू का हिसाब होगा। आज शाम 8:17 से इन लोगों को मिलने वाली है बहुत बड़ी सज़ा। लेकिन आप इस दौरान यह दो गलती मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आज शाम 8:17 का जो समय आपके जीवन का होने वाला है, वे आपको बहुत बड़ी खुशी देगा। क्योंकि दोस्तों, जिन्होंने आपके प्यारे आँखों में आँसू दिया है, अब उन्हें सज़ा मिलने वाली है। लेकिन आपको यही दो गलती है जो नहीं करना है। तो वह गलती क्या है और किन लोगों को सज़ा मिलने वाली है, इन सभी के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से हम बताने वाले हैं। तो अब आप तैयार हो जाएं, क्योंकि जिन्होंने आप जैसे भोले भाले व्यक्ति को तड़पाया है, दुख दिया है और उनके बाद उन्हें थोड़ा भी पछतावा नहीं हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों अब उनको उनके ही किए का पछतावा होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कभी भी किसी व्यक्ति को दुख देकर कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि वह आपको वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, दुख धोखा एक कर्ज के समान होता है, जो बदले में आपको किसी न किसी व्यक्ति के हाथों अवश्य ही मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार अब होने वाला है। दोस्तों, जिसने आपको दुख दिया है, तो अब आपके दुखों का सज़ा उसे मिलने वाला है। वह कौन से लोग शामिल हैं जिन्हें उनके किए की सज़ा मिलने जा रही है? दोस्तों, जब कोई सीधा साधा भोला भाला और सच्चा व्यक्ति दुखी होता है, सबके साथ अच्छा करने के बाद भी उन्हें गलत ठहराया जाता है, उनको भला बुरा कहा जाता है, तो ऐसे में भगवान स्वयं उस व्यक्ति से नाराज़ हो जाते हैं। जब कोई अपने फ़ायदे के लिए किसी सीधे साधे व्यक्ति का फ़ायदा उठाता है, इनसे भी भगवान बहुत ही नाराज़ होते हैं। और आपके जीवन में ऐसे लोगों की संख्या तो बहुत अधिक है। जी हाँ, जो आपका लोगों ने फ़ायदा उठाया है, आपके साथ पीठ पीछे बहुत बड़ा धोखा दिया है, जिसे आपने अक्सर अपना समझा है, वही अक्सर आपके दुखों का कारण बने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा आपके साथ हमेशा होता ही रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब भगवान स्वयं आपके साथ खड़े हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिनकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जिनकी आप भक्ति करते हैं, अब उन्हीं की शक्ति आपके साथ खड़ी है, ढाल बनकर, ताकि अब आपके प्यारे आँखों में कोई आंसू न दे सके। दोस्तों, आज शाम 8:17 से आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है आज शाम 8:17 से लेकर आने वाले इन 24 घंटों के अंदर, जिसके चलते दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, लेकिन किस प्रकार से, तो वह है आपके एक एक आंसुओं का हिसाब होने वाला है। दोस्तों, आपने अब तक जिन जिन लोगों के वजह से जितने आंसू बहवाए हैं, जितना कष्ट आपने उठाया है, वह सभी आंसुओं का हिसाब अब भगवान उन लोगों से लेने वाले हैं। तो अब आप तैयार हो जाएं उन लोगों का तमाशा बनने के देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने जीवन में परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आपको लोग सहायता करने के बजाय नीचा ही दिखाने लगते हैं। आपके भावनाओं का कदर नहीं कोई करता है। यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आपका क्योंकि जो पिछला समय कुछ साल का रहा है, वह आपके लिए बहुत ही दर्दनाक रहा है, बहुत ही भयानक रहा है। उसमें आपको समझ आया कि कोई आपका अपना नहीं है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे किया करते थे, वो भी आपके अपने नहीं निकले हैं। यहाँ तक कि आपके जो अपने हैं, जिन्हें आप स्वयं अपना कहते हैं,
वे लोग भी आपको मदद करने के बजाय आपका मजाक बनाए थे, आपको नीचा ही दिखाने लगे थे, आपको दोषी ठहराने लगे थे। दोस्तों, यदि आप शादीशुदा हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, अब किन किन लोगों का सज़ा मिलने वाला है, आपके आंसुओं का हिसाब किन किन लोगों से होने वाला है, भगवान किन लोगों को सज़ा देने वाले हैं, अब इसके ऊपर हम बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी माता काली के, माता भवानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो माता काली की, जय हो माता भवानी की दोस्तों आप ज़रूर लिखिएगा। माँ भवानी, माता काली की कृपा से सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार पर खुशियाँ ही खुशियाँ बनी रहेंगी। और दोस्तों, आपका कोई एक मन का इच्छा माता काली की कृपा से इन 24 घंटों के अंदर अचानक से पूरा हो जाएगा। ऐसे में आप ज़रूर ही लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं आपके लिए यह समय कैसा है, यानी कि किन किन लोगों से आपके आंसुओं का हिसाब होने वाला है, किन किन लोगों को अब उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। जो आपको दुख देखकर और जो धोखा देकर खुश हो रहे थे, उनका फ़ायदा होने पर अब वे लोग बहुत ही ज़्यादा रोने वाले हैं। कुछ ऐसा होने वाला है दोस्तों, जैसा कि आपने बहुत सुना होगा कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होता, लेकिन जिसके ऊपर पड़ता है भगवान उसे रोने तक लायक नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ होने वाला है। दोस्तों, पहला जो व्यक्ति आपके ज़िंदगी में शामिल था, जो आपको बहुत बड़ा आंसू दिया था, आपको बहुत बड़ा दुख दिया था, जिनके धोखे को आप शायद अब तक देखा जाए तो भूल नहीं पाएंगे, आने वाले समय में कभी आप उन्हें भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वह व्यक्ति जिस तरह से आपको धोखा दिया था, उस तरह से देखा जाए तो आपके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गया था, क्योंकि आपको उनके ऊपर अंधा विश्वास था और वही व्यक्ति आपके साथ बड़ा धोखा किया था। दोस्तों, यह व्यक्ति वह हो सकता है जैसे कि आपको कोई खास मित्र हो सकता है, जो आपसे बड़े बड़े वादे किया हुआ था कि आपके साथ हमेशा चलेगा, लेकिन जब आपके जीवन में मुसीबत आई थी तो वही आपको अचानक से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था, अचानक से ही आपसे बातचीत करने का तरीका ही बदल दिया था। दोस्तों, या फिर आप यदि किसी से सच्चा प्रेम करते थे, जी हाँ दोस्तों, और उसने आपको कहीं का नहीं छोड़ा था, उसने भी आपसे बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन उनका सब कुछ बातें वादे सब झूठा निकला और उसके चलते आपको बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ था। तो दोस्तों, यह लोग हैं जिन्हें उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। और दोस्तों, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, यदि आप बड़े हैं, यानी कि आपकी उम्र 20 साल के ऊपर की है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई काम करते हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं जहां पर पैसों का निवेश होता हो या बड़े पैसों का लाभ होता हो, तो दोस्तों ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो समय है, इस दौरान जिसने भी आपके साथ पैसों के मामले में धोखा किया है, उनको उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। लेकिन किस तरह से? अब उन्हें भी पैसों का धोखा कोई अन्य व्यक्ति देने वाला है। जी हाँ, वह भी उनका ही बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कहते हैं जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनका आने वाला भविष्य भी अच्छा होता है, लेकिन जिसका कर्म ही बुरा हो उनके साथ ऐसे बड़े बड़े दुर्घटनाएं होते ही रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब उस व्यक्ति को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि कौन सी वो 2 गलती है जो अब आपको नहीं करनी है। तो पहली जो गलती आपको नहीं करनी है वह है दोस्तों, आपको
किसी के साथ इस दौरान धोखा करने के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप खुद के लालच में, खुद के लाभ के चक्कर में आकर, अत्यधिक लालच में आकर किसी के साथ आप बुरा करें, किसी के साथ धोखा करके आप लाभ लेने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी बन सकती हैं। तो वहाँ पर आपको सच्चाई और अच्छाई का रास्ता ही चुनना होगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं दोस्तों, दूसरा जो गलती आपको अब नहीं करना है, वह है दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने आपको अपने मन की कोई बातें कही या अपने घर परिवार से जुड़ी कोई गुप्त बातों को बताया, तो ऐसे में आपको जानकारी के लिए बता दें कि अब आपको उनके बातों को किसी अन्य व्यक्ति से नहीं कहना है। जी हाँ, आप अपने तक ही सीमित रखें। किसी की बुराई आपको किसी अन्य व्यक्ति से नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों यह भी एक कर्म के समान होता है। ऐसे में यदि आज आप किसी की बुराई करते हैं, आप किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो भगवान इसका 2 गुना परिणाम आपको देते हैं। बस इसलिए आपको ऐसा गलती नहीं करना है। बाकी तो जिसने आपको दुख दिया है, जिसने आपके आंखों में आंसू दिया है, उनका हिसाब तो होने वाला है। आपके हर एक आंसुओं का हिसाब होगा। उन लोगों को अब उनके किए की सज़ा मिलेगी, जिसने आपके प्यारे आंखों में आंसू दिए हैं। तो अब आप तैयार हो जाएं उन लोगों की ज़िंदगी का जो खेल शुरू होने वाला है, उन्हें देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपके आंखों में आंसू दिया है, दोस्तों उनके वजह से आपका सब कुछ यूँ कहे तो ख़त्म सा हो गया था, या फिर आप उन पर बहुत विश्वास कर रहे थे, उसने धोखा दिया, तो ऐसा ज़रूर होने वाला है। अब ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और वही व्यक्ति आपसे दोबारा मदद के लिए आएगा, लेकिन ज़रा सोच समझ कर ही मदद करें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको उनके किए का समय याद रखना चाहिए कि उसने आपके साथ क्या किया था। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि आज शाम 8:17 से जो ग्रहों में परिवर्तन होने वाला है, यानी कि बुध ग्रह का जो गोचर वृषभ राशि में होने वाला है, उसका क्या परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। दोस्तों, किस तरह से किन किन क्षेत्रों में कितना लाभ होगा, किन किन बातों की आपको विशेष सावधानी रखनी है, कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आप ज़रूर देखें। दोस्तों, इस दौरान धन की कमी आपको कुछ महसूस हो सकती है। धन को लेकर आपके घर के किसी सदस्य से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं। तो आप छोटी छोटी धन के मामलों में कोई भी सवाल जवाब ज़्यादा करने से बचें। दोस्तों, इस दौरान कड़ी मेहनत के बाद आपको कोई लाभ मिलने की आसार नज़र आ रहे हैं। अचानक कोई मित्र आपका आर्थिक मदद कर सकता है या किसी बिगड़े काम में हाथ डालकर आपको सफलता दिला सकता है। परिवार में यदि किसी बात को लेकर तनाव उत्पन्न है, तो उन्हें समाप्त करने की कोशिश जारी रखें। बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत लोगों को कोई महत्वपूर्ण सफलता मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आर्थिक स्थिति में भी आपके लिए सुधार होगा। आर्थिक क्षेत्र में धन लाभ होने का पूरा अनुमान लगाया जा सकता है। जी हाँ, जिसके चलते आपका मन प्रसन्न रहेगा। अचानक लंबी दूरी की यात्रा के भी योग बने हुए हैं। व्यवसाय के क्षेत्र में नया मार्ग आपके सामने प्रशस्त होंगे। समय का सदुपयोग करें, कार्य व्यवसाय में लाभ होगा। अनावश्यक भागदौड़ करना आपके ही समय को बर्बाद करेगा और साथ ही आपका शरीर भी थकेगा। दोस्तों, यदि आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था, तो आपका लिया हुआ कर्ज आपको वापस मिल सकता है। उधार चुकाने में आप सफल हो सकते हैं। किसी प्रियजन से धन एवं मूल्यवान वस्तु उपहार स्वरूप आपको मिल सकता है। दोस्तों, इस दौरान पिता से आर्थिक मदद मिलने की उम्मीदें हैं, यदि आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो। दोस्तों, आपका धन यदि कहीं अटक गया था, फंस गया था, तो वहां से आर्थिक मदद मिलने की संभावना नजर आ रही है।
आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों में आपको सफलता प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। आय स्रोतों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। नई संपत्ति के क्रय विक्रय में आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में उच्च अधिकारियों से यदि आपका मनमुटाव चल रहा है तो उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें, क्योंकि आपके कार्य को देखते हुए ही आपका आगे चलकर प्रमोशन का द्वार खुलेगा। दोस्तों, यह जो समय है आपके दफ्तर में आपके सहयोगी आपसे ईर्ष्या की भावना रखते हुए आपका सहयोग नहीं करेंगे, जिसके चलते आपको कुछ आमदनी की कमी हो सकती है या आपका कोई छोटा काम भी बड़ा आपको महसूस करवा सकता है। आकस्मिक धन लाभ की उम्मीदें हैं। किसी महत्वपूर्ण काम के संपन्न होने से आप खुश हो रहेंगे। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलने की उम्मीदें हैं। दोस्तों, यदि आप किसी यात्रा पर जाएंगे तो यात्रा में नए मित्र आपके बनेंगे जो कि आपको भविष्य में लाभ देंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको किसी रिश्तेदार की तरफ से कोई शुभ समाचार मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। आपको बचत की ओर ध्यान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने यदि अब तक धन का बचत करके नहीं आगे आएंगे तो दोस्तों आगे चलकर ही आपको पैसों की कमियां सताएंगी। संपत्ति संबंधित क्रय विक्रय यदि आप करने जा रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय न ले, नहीं तो नुकसान या पछतावा का कारण बनेगा। यह जो समय है आप अपने घर के माहौल को खुशनुमा बनाने की हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। आप अनावश्यक का खर्च करने से भी बचें। आप अपने घर के किसी सदस्य की कोई इच्छा को पूरी करते नजर आ सकते हैं। दोस्तों, भोग विलास वस्तु पर भी आप धन खर्च करने वाले हैं। आप अपने सुख साधनों में भी वृद्धि करने वाले हैं। यह जो समय है आपके सगे भाई व बहन की सहायता से आप कुछ बड़ा करके दिखाएंगे या कुछ फैसला ले सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, यदि आप अपनी किसी पुरानी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं, इसमें आपको लाभ होगा। यह जो समय है आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। सगे भाई बहनों के साथ मिलजुल कर कार्य करने से स्थिति अनुकूल होगी। राजनीति में यदि आप हाथ आजमाना चाहते हैं, किसी बड़े पद का कामना करते हैं तो आपका धन अधिक खर्च होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, इस दौरान रिश्तों के प्रति आप ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। यह जो समय है इसमें आपको बता दें कि यदि आप जुआ या सट्टा खेलते हैं तो आपको इस दौरान बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, ध्यान रखें कि यदि किसी व्यक्ति के कहने में आकर कहीं पर धन का निवेश कर रहे हैं कुछ पैसे अधिक पाने के लालच में, तो वहाँ पर आपका हानि हो सकता है। आप जो भी करें स्वयं निर्णय लेकर करें। आपको किसी पुराने कर्ज से मुक्ति मिलने की संभावना है। आप यदि वाहन खरीदने के इच्छुक हैं तो वाहन खरीदने की इच्छा अब आपकी पूरी हो सकती है। आप अब वाहन से यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप किसी मांगलिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपके घर में अविवाहित जातकों के विवाह की बात चल सकती है, जहां पर मंजूरी भी मिलेगी और घर परिवार में विवाह की शहनाइयाँ भी बज सकती हैं। जिन लोगों का नया विवाह हुआ है तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि उनके संतान की इच्छा यदि है तो वो पूरी हो सकती है। दोस्तों, यदि आप अभी संतान नहीं चाहते हैं तो आपको इसके लिए खास सावधानी भी बरतनी चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है आपके घर पर अचानक किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसके चलते घर का खर्च बढ़ सकता है। यह जो समय रहने वाला है यदि आप कहीं यात्रा पर जाएं तो आप अपने कीमती वस्तु का खास ख्याल रखें, क्योंकि आपसे ही कहीं पर छूट सकता है या कहीं गुम हो सकता है, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो सकते हैं। इसलिए पहले आप अपनी सभी कीमती वस्तु का खास ख्याल रखें। यह जो समय है दोस्तों इस दौरान
किसी अप्रिय व्यक्ति का फ़ोन आपको परेशान कर सकता है। किसी अप्रिय व्यक्ति से आपका भेंट मुलाकात भी हो सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, आपके घर पर किसी कारण से कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने परिवारजनों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का कुछ प्लान किए हैं, तो वहाँ पर आपके साथ यदि छोटा बच्चा भी जा रहा है, तो आपको खास ख्याल रखना होगा उस छोटे बच्चे का। दोस्तों, इस दौरान यदि कोई मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो आपकी यह समस्याएं अब समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव चल रहा है, तो वह तनाव अब जल्द समाप्त हो सकता है। मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप अपने विचारों को अपने वैचारिक मतभेद करने के बजाय आप स्थिरता से बैठकर अपने जीवन साथी से बातचीत करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि आप अपने विचारों को एक दूसरे के ऊपर न थोपें, बल्कि दूसरों के विचारों को तारीफ करें और इच्छाओं का खास ध्यान रखें अपने वैवाहिक जीवन में। दोस्ताना रवैया अपने वैवाहिक जीवन में अपनाएं और अपने जीवन साथी का दिल जीत पाएंगे। इससे आप अपने और अपने जीवन साथी के मन की जो बातें हैं, वे एक दूसरे से साझा खुलकर कर पाएंगे। आप अपने जीवन साथी के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाकर रखें, क्योंकि आपका जीवन साथी आपसे कुछ रुष्ट हो सकता है। दोस्तों, आप अपना समय बिताने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएं या किसी पार्क में आप घूमने फिरने अवश्य जाएं। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, यह जो समय है, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं, तो वैसे में आप प्यार से बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि आप अपने परिवार के ही किसी सदस्य को उसमें दखलंदाजी न करने दें, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच और कड़वाहट बढ़ने की आशंका है। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो यदि आप अपने लव पार्टनर से काफ़ी दिनों से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उनसे खुलकर स्पष्ट कहें। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें पहले से रिश्ते और भी आपके मजबूत होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी को प्रेम करते हैं, तो आप अपना प्रेम का इजहार करने में अब ज़्यादा देरी न करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इस दौरान यदि आपके लव लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप किसी शुभचिंतक या किसी अच्छे मित्र की सलाह ले सकते हैं, उनका मदद ले सकते हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से आप अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, जहां पर आप दोनों बहुत खुश नज़र आएंगे। दोस्तों, आप अपने रिश्ते को लेकर खुद को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली मान सकते हैं। इस दौरान आप अपने साथी को प्रभावित करने के लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो आपका जो लव पार्टनर है, वह आपकी तरफ यूं ही आकर्षित है। जी हाँ, फिर भी आप उनकी पसंद का खास ख्याल रखते नजर आएंगे। दोस्तों, इस दौरान आप दोनों के बीच भरोसा बढ़ेगा। वहीं यदि आप काफ़ी खुले विचारों के हैं, तो हो सकता है कि आपका लव पार्टनर उतना भी खुले विचारों का ना हो, जिसके चलते आपकी कोई मजाक या कोई आपका व्यवहार उन्हें थोड़ा दुख दे सकता है। तो इस बात का ध्यान दें कि आपकी किसी भी हरकतों से उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, आपके लव पार्टनर के प्रति जो उम्मीदें हैं, वह सभी उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। आपकी तरफ आपका लव पार्टनर काफ़ी आकर्षित होगा, आपकी तारीफ़ें करने वाला है, जिसके चलते आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने किसी रहस्य के बारे में अपने लव पार्टनर को बताते नजर आएंगे, जहां पर आपका लव पार्टनर भी बहुत गंभीरता के साथ आपकी इस बातों को समझेगा। दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो सभी का यह समय कुछ न कुछ खास साबित होने ही वाला है। तो जिन लोगों का नया विवाह हुआ है, तो दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि उनके संतान की इच्छा यदि है तो वो पूरी हो सकती है। दोस्तों, यदि आप अभी संतान नहीं चाहते हैं, तो आपको इसके लिए खास सावधानी भी बरतनी चाहिए। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है,
आपके घर पर अचानक किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसके चलते घर का खर्च बढ़ सकता है। यह जो समय रहने वाला है, यदि आप कहीं यात्रा पर जाएं तो आप अपने कीमती वस्तु का खास ख्याल रखें, क्योंकि आपसे ही कहीं पर छूट सकता है या कहीं गुम हो सकता है, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा निराश हो सकते हैं। इसलिए पहले आप अपनी सभी कीमती वस्तु का खास ख्याल रखें। यह जो समय है दोस्तों, इस दौरान किसी अप्रिय व्यक्ति का फ़ोन आपको परेशान कर सकता है। किसी अप्रिय व्यक्ति से आपका भेंट मुलाकात भी हो सकता है, जिसके चलते आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। यह जो समय रहने वाला है, आपके घर पर किसी कारण से कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है। दोस्तों, यदि आप अपने परिवारजनों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने का कुछ प्लान किए हैं, तो वहाँ पर आपके साथ यदि छोटा बच्चा भी जा रहा है, तो आपको खास ख्याल रखना होगा उस छोटे बच्चे का। दोस्तों, इस दौरान यदि कोई मानसिक समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, तो आपकी यह समस्याएं अब समाप्त हो सकती हैं। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में यदि कोई तनाव चल रहा है, तो वह तनाव अब जल्द समाप्त हो सकता है। मानसिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप अपने विचारों को अपने वैचारिक मतभेद करने के बजाय आप स्थिरता से बैठकर अपने जीवन साथी से बातचीत करें। दोस्तों, ध्यान रखें कि आप अपने विचारों को एक दूसरे के ऊपर न थोपें, बल्कि दूसरों के विचारों को तारीफ करें और इच्छाओं का खास ध्यान रखें अपने वैवाहिक जीवन में। दोस्ताना रवैया अपने वैवाहिक जीवन में अपनाएं और अपने जीवन साथी का दिल जीत पाएंगे। इससे आप अपने और अपने जीवन साथी के मन की जो बातें हैं, वे एक दूसरे से साझा खुलकर कर पाएंगे। आप अपने जीवन साथी के प्रति अपना आकर्षण बढ़ाकर रखें, क्योंकि आपका जीवन साथी आपसे कुछ रुष्ट हो सकता है। दोस्तों, आप अपना समय बिताने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएं या किसी पार्क में आप घूमने फिरने अवश्य जाएं। इससे वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, यह जो समय है, जिन लोगों के वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़े हो ही रहे हैं, तो वैसे में आप प्यार से बैठकर उसे सुलझाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखें कि आप अपने परिवार के ही किसी सदस्य को उसमें दखलंदाजी न करने दें, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच और कड़वाहट बढ़ने की आशंका है। वहीं दोस्तों, बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो यदि आप अपने लव पार्टनर से काफ़ी दिनों से कुछ कहना चाहते हैं, तो आप उनसे खुलकर स्पष्ट कहें। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें पहले से रिश्ते और भी आपके मजबूत होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप किसी को प्रेम करते हैं, तो आप अपना प्रेम का इजहार करने में अब ज़्यादा देरी न करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इस दौरान यदि आपके लव लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो आप किसी शुभचिंतक या किसी अच्छे मित्र की सलाह ले सकते हैं, उनका मदद ले सकते हैं। नेटवर्किंग के माध्यम से आप अपने पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं, जहां पर आप दोनों बहुत खुश नज़र आएंगे। दोस्तों, आप अपने रिश्ते को लेकर खुद को काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली मान सकते हैं। इस दौरान आप अपने साथी को प्रभावित करने के लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं। वैसे तो देखा जाए तो आपका जो लव पार्टनर है, वह आपके तरफ यूं ही आकर्षित है। जी हाँ, फिर भी आप उनके पसंद का खास ख्याल रखते नजर आएंगे। दोस्तों, इस दौरान आप दोनों के बीच भरोसा बढ़ेगा। वहीं यदि आप काफ़ी खुले विचारों के हैं, तो हो सकता है कि आपका लव पार्टनर उतना भी खुले विचारों का ना हो, जिसके चलते आपकी ही कोई मजाक या कोई आपका व्यवहार उन्हें थोड़ा दुख दे सकता है। तो इस बात का ध्यान दें कि आपकी किसी भी हरकतों से उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। दोस्तों, आपके लव पार्टनर के प्रति जो उम्मीदें हैं, वह सभी उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। आपकी तरफ आपका लव पार्टनर काफ़ी आकर्षित होगा, आपकी तारीफ़ें करने वाला है, जिसके चलते आप और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आप अपने किसी रहस्य के बारे में अपने लव पार्टनर को बताते नजर आएंगे।
जहाँ पर आपका लव पार्टनर भी बहुत गंभीरता के साथ आपकी इस बातों को समझेगा। दोस्तों, सब मिलाकर देखें तो सभी का यह समय कुछ न कुछ खास साबित होने ही वाला है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।